हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रहा है, बना रहे हैं एक्टिविटी के जो हमने बनाया दोनों एक्टिविटी से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने जो एक्टिविटी किया है उस बेसिस पर हम क्या बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। सबसे पहला है कि आपने जब वो एक्टिविटी बनाया उसमें देखा जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो रहे हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, बताइए। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हो रहा है, बहुत बढ़िया। और कहाँ पर इंड हो रहा है, बताइए। साउथ पोल पर इंड होता है। तो याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और कहाँ पर इंड होता है, इंड्स एट साउथ पोल। जिस तरह से याद कीजिए चार्ज में भी आपने देखा था, आपने चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के बारे में भी पढ़ा था कि यह पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और निगेटिव चार्ज पर इंड होता है। कहने का मतलब जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बनाएंगे किसी मैग्नेट के अराउंड तो आपको ध्यान रखना है कि जिधर नॉर्थ पोल है इधर से बाहर जाएगा। ओरिजिनेट का मतलब होता है निकलना, और जिधर साउथ पोल है तो इसकी तरफ आएगा, इस तरह से इसकी तरफ आना चाहिए ये, ठीक है। इस चीज को ध्यान में आपको रखना है, ये सबसे पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी बताता है कि आपने एक्टिविटी किया उसमें आपको एक दूसरा चीज और नजर आया। क्या नजर आया कि दोनों जो पोल है उसके पास में आयरन फिलिंग्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। जिससे आपको क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पोल्स के आसपास में क्या होता है, बहुत ही नजदीक होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते हैं उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा है कि इट्स डेंसिटी इज मोर, कहां पर, नियर पोल्स, while its density becomes less as we move away from the poles, ठीक है। पोल्स के आसपास में डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। और पोल से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं डेंसिटी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होता है, पोल्स पर होता है। इट स्टेट्स दैट, यह बताता है मैग्नेटिक फील्ड या इसी को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ठीक है, या मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बोलिए, यहीं से फोर्स भी क्रिएट हो जाएगा, या मैग्नेटिक फोर्स। ये सबसे ज्यादा कहां होता है, इज मैक्सिमम ऑन द पोल्स, व्हाइल मिनिमम होता है अवे फ्रॉम पोल्स। पोल से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये कम होता जाएगा, मिनिमम नहीं लिखिए, व्हाइल डिक्रीजेस ऑन गोइंग अवे, मूविंग अवे फ्रॉम पोल्स। कहने का मतलब है पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, और आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया जाता है। इसीलिए जब आप यहाँ पर गौर करेंगे तो लाइंस बहुत नजदीक नजदीक नजर आएगा। ये जितने लाइंस है ये बहुत नजदीक नजर आएगा, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ये देखिए लाइन बड़ा हो जाता है, इस तरह से ये क्या करता है, फैलता चला जाता है, और फिर जैसे इस पोल के पास आएंगे ये नजदीक होने लगता है, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाता है, इसकी डेंसिटी अगर देखिए इस एरिया में यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। इस एरिया में डेंसिटी देखिए क्या है, ज्यादा है।
लेकिन यहाँ का एरिया देखिए, ये छोटा एरिया में 5 लाइन है और यहाँ का एरिया देखेंगे, देखिए इससे ज्यादा एरिया है लेकिन 3 लाइन ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होता है, पोल्स के आसपास में होता है। कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते लेकिन कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपके एनटीएससी एग्जाम में, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में पूछता है, ठीक है, पिक्चर दे देगा, 2 फिगर है, फिगर ए फिगर बी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से, ठीक है, या एक ही फिगर में 2 रीजन बना देगा, इसको बना दिया रीजन ए और इसको आगे फैला दिया, देखिए इसको बना दिया रीजन बी। आपसे पूछेगा बताइए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कहां पर है, ए के पास कि बी के पास, बताइए। ए के पास ज्यादा है, ठीक है, ये कैसे आपको मालूम चलता है, इसका कारण है डेंसिटी। देखिए इस छोटे से एरिया में कितना ज्यादा है ना, यहाँ पर देखिए एरिया कम है और लाइंस ज्यादा पास कर रहा है। अगर इतना ही एरिया यहाँ पर ले तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 लाइंस ही पास करेगा, ठीक है, बहुत होगा तो 3 लाइन पास करेगा लेकिन 4 लाइन पास नहीं कर सकेगा, ठीक है। देख लीजिए सेम एरिया है, सेम एरिया है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे भी हमको दिख रहा है कि यहाँ से ये फैल रहा है, डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पर आप पढ़े हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम जहाँ पर कम होगा डेंसिटी वहाँ पर ज्यादा होगा, और इस एरिया का देख लीजिए वॉल्यूम क्या है, कम है, और यहाँ का वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। डेंसिटी इस जगह पर क्या है, ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर ज्यादा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर कोई नॉर्थ पोल आप रखिएगा, ठीक है, और किसी दूसरे चुंबक का नॉर्थ पोल यहाँ रखिए, तो इस पर जितना फोर्स ये लगाएगा ना, इस पर उससे कम फोर्स लगेगा, ठीक है, ये इसका रिजल्ट हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी होता है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। हमने जितना भी पिक्चर बनाया है आप में किसी को हमने इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो सेम रीजन जैसा आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे। अगर मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, तो अगर इन दोनों को आप इंटरसेक्ट करवा देंगे तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स का या मैग्नेटिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो जाएगा। अगर हम इस वाले कर्व को लेते हैं तो ये बोलेगा कि इधर है डायरेक्शन, और अगर इस वाले कर्व को लेते हैं तो ये बोलेगा नहीं इधर है डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने आपको आता है, किसी कर्व का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मालूम है ना, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। इस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना, रेडियस मिलाइए 90 डिग्री खींचिए, इसी को डायरेक्शन बोलते हैं। याद कीजिए सर्कुलर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन याद आ रहा है, सर्कुलर मोशन में हम लोग वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालते हैं इसी तरह से। किसी भी कर्व में किसी पॉइंट, हाँ, किसी पॉइंट पर जो डायरेक्शन होता है वो उसके टेंजेंट के अलोंग होता है, ठीक है, जिसको टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। इस जगह पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ध्यान दीजिए, हम कर्व को फिर से बना रहे हैं, ये मेरा एक कर्व है, तो अगर हम इस कर्व को देखें तो इसके हिसाब से डायरेक्शन इधर होना चाहिए, लेकिन ये कर्व क्या बोलता है, नहीं मेरे हिसाब से डायरेक्शन इधर होना चाहिए। और बताइए किसी एक मैग्नेटिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो सकता है, बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ किसी दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखेंगे, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, दोनों डायरेक्शन में कैसे जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट दोनों डायरेक्शन में थोड़ी जाता है, किसी एक डायरेक्शन में जाता है ना। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। देखिए सब चीज इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलता जुलता ही है, अगर वो आपको याद है, चैप्टर बढ़िया से आपने पढ़ा है तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये 3 इसका प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टीज को याद रखना है आपको। उसमें एक प्रॉपर्टी हम लोग और पढ़े थे, है ना, क्वांटाइज्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ क्वांटाइज्ड वाला नहीं पढ़ते।
देखेंगे कि हमारा जो ये अर्थ है ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसके क्या एक्सप्लेनेशन है और क्या क्या कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन इसमें से निकल कर आता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी किसी मैग्नेट को, किसी बार मैग्नेट या कोई मैग्नेट, आप बार मैग्नेट को लीजिए, इसको जब आप धागे से फ्रीली सस्पेंड करके और घुमा देते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहता है। ठीक है, किसी भी मैग्नेट को फ्रीली अगर सस्पेंड किया जाए, किसी धागे से लपेटकर फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, हमेशा आपके अर्थ जो है उसके ज्योग्राफिकल नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है। और ऐसा क्यों होता है, जब इसके बारे में सोचा गया तो ये चीज निकलकर सामने आया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है, आप जानते हैं ये जो हमारा अर्थ है इसमें भी दो पोल्स होते हैं। ठीक है, ये इक्वेटर लाइन हो गया, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ज्योग्राफिकल का मतलब हो गया अर्थ का एग्जैक्ट, वास्तविक, एक्चुअल। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है, आप जानते हैं। ये लाइन क्या है, इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इधर हमारा इक्वेटर होता है इस तरह से, ये ऊपर में आर्कटिक सर्किल, नीचे में अंटार्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो ये जो हमारा अर्थ है, ऐसा पाया गया कि अर्थ का जो भीतर का लेयर है, आपने पढ़ा है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये अर्थ का 3 लेयर होता है। और ये जो कोर लेयर है, आप इसके बारे में जानते हैं, एसएसटी में आप लोग पढ़े हैं कि कोर में जो है क्या होता है, बहुत मात्रा में आयरन का ओर पाया जाता है। ठीक है, आयरन का ओर, जिसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब यहीं से निकलता है धरती के भीतर से, इसीलिए इसको मिनरल्स कहते हैं, आपको मालूम है। ये सब जो ओर्स होते हैं आयरन के, उनमें से ये मैग्नेटाइट ओर जो है ये अर्थ के क्रस्ट में बहुत मात्रा में प्रेजेंट है, जो इस अर्थ को क्या कर देता है, एक मैग्नेट की तरह क्रिएट कर देता है, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेट बना देता है। और इसलिए ये अर्थ किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और ये जो अर्थ है, अगर ये मैग्नेट है, इसका 2 पोल होगा, नॉर्थ पोल होना चाहिए और साउथ पोल होना चाहिए मैग्नेट का। कहता है हाँ, अर्थ जो है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। व्हाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम आयरन ओर और मैग्नेटाइट ओर इन द कोर ऑफ द अर्थ। ठीक है, which creates earth as a magnet, so earth behaves as a magnet। और ये जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो इसका कोई ना कोई नॉर्थ पोल और कोई ना कोई साउथ पोल होगा। तो इसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, वो एक्चुअल नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ा सा एंगल पर झुका होता है, लगभग 15 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका ज्योग्राफिकल हो गया। ज्योग्राफिकल का मतलब अर्थ का ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेकिन अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा मैग्नेट का भी। तो वो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ये क्या होता है, ये इससे थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ठीक है, ये इससे थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक। साउथ पोल जो है ये मैग्नेटिक है, ये ज्योग्राफिकल है। ये जो नॉर्थ पोल है ये मैग्नेटिक है। ठीक है, तो अर्थ किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसका मैग्नेटिक साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, हाँ,
वीडियो रुका हुआ है।